नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर कन्नौज से, जहां पर रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। अब नवाब के भाई पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव रेप के आरोपी नवाब का छोटा भाई है। नीलू पर रेप पीड़िता और उसकी बुआ को बयान से पलटने के लिए रुपयों का लालच देने का आरोप है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि जल्द ही नीलू यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले नवाब सिंह के एक रिश्तेदार की कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। आज वांछित अभियुक्त नीलू यादव पे 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 12 अगस्त को अभियुक्त नवाब सिंह यादव के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके क्रम में 12 अगस्त को इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। न्यायालय में लड़की ने बयानों में नवाब सिंह यादव द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई थी। विवेचना के क्रम में ये प्रकाश में आया था कि जो पीड़िता की बुआ है वो भी इस घटना में सम्मिलित थी, जिसको 21 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इधर नोएडा में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 4 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर घर में घुसे और घर वालों को बंधक बनाया, जिसके बाद घर में रखे कैश और गहने लेकर फरार हो गए। ये घटना इकोटेक 3 थाना इलाके के सरस्वती एन्क्लेव की है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। आज दिनांक 28 अगस्त को थाना इकोटेक में कुलेसरा क्षेत्र में वादी द्वारा बताया गया कि वह मकान पर नहीं थे। उनके नीचे रहने वाले किराएदार के पास 3 अज्ञात बदमाश अंदर घुस आए। एक बदमाश बाहर निगरानी कर रहा था। उनमें से एक ने तमंचा दिखा करके उसकी गुल्लक छीन ली, जिसमें लगभग 200-300 रुपये थे। लूट में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर किया जा। हिमांशु हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। हिमांशु, जिस तरह से पुलिस बता रही है कि 4 लुटेरे आए थे और जो मकान में किराए पर रह रहे थे लोग, उन्हें बंधक बनाया, गुल्लक लेकर वो भाग गए। इस बारे में और क्या जानकारी है? क्या लूट सिर्फ एक गुल्लक की हुई है? घर की स्थिति तो बहुत ही खराब दिख रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुलेसरा गांव में एक सरस्वती एन्क्लेव है, वहां की पूरी घटना है। और वादी का जो परिवार है, उस समय जब घटना हुई तब बाहर गया हुआ था किसी काम से, और जब ये वापस लौटे तो बताया जा रहा है कि बंधक बनाया गया है। इसके अलावा घर में करीब 10,000 रुपए कैश था। इसके अलावा ज्वेलरी भी लूटी गई है। और घर में उस वक्त एक किराएदार है जिसने दुकान कर रखी थी। उसके वापसी में जब ये घर से निकल रहे थे, उस दौरान किराएदार की दुकान में भी जो गुल्लक में पैसे थे, करीब 200 से 300 रुपए बताए जा रहे हैं, वो भी लेकर फरार हुई। यानी कुल मिलाकर मकान के अंदर से 10,000 के करीब कैश और आभूषण की लूटपाट हुई है। और मौके पर क्योंकि तमंचा था, तो जाहिर तौर पे तमंचे के बल पर लोगों के साथ लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 टीमों का गठन किया गया है ताकि जो घटना है उसका जल्द से जल्द अनावरण किया जाए। जी, धन्यवाद हिमांशु पूरी जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के लोनी में रेप पीड़िता ने आरोपियों पर धमकाने की शिकायत विधायक नंद किशोर गुर्जर से की है। पीड़िता ने बताया कि जमानत पर आए आरोपी उसके बच्चे को उठाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत के बाद विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पीड़िता के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती है तो 1 हफ्ते में लाठी डंडों समेत आरोपियों के घर पर वो बुलडोजर एक्शन करेंगे। ये जघन्य अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया, वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा।
नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। बीजेपी नए जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है। तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है ये कहना है उनका कि जनता के टैक्स से आत्म प्रचार के नए तरीके को इजाद करना ये करप्शन ही है। सोनभद्र से खबर, जहां रिहन डैम के 7 गेट खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहन जलाशय का जल स्तर बढ़ गया था। आज शाम बांध के कुल 7 गेट खोले गए। गेट संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने आसपास के गांवों को अलर्ट किया है। और अगली खबर इटावा से, सूदखोर से तंग आकर एक किसान ने परिवार के साथ जहर खाने की कर आत्महत्या की कोशिश की और इस मामले में आज एक और मौत हो चुकी है। आपको बता दें, मंगलवार को एक किसान परिवार ने जहर खा लिया था। कल किसान की बच्ची की मौत हो गई थी। परिवार के कुल 3 सदस्यों की अब तक मौत हो चुकी है। परिवार के 3 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे इस परिवार ने। सूदखोर लगातार दबाव बना रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसी से परेशान होकर किसान परिवार ने यह आत्मघाती कदम उठाया। कल 2 लोगों की मौत हो गई थी और आज किसान की भी जान चली गई। बलरामपुर में पुलिस और एक ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद पति ने उसके शव को इलेक्ट्रिक कटर से कई टुकड़ों में काटा, फिर अलग अलग बोरों में भरकर अयोध्या के सरयू नदी और बलरामपुर में फेंकाया। बलरामपुर में पाए गए शव के टुकड़ों की तफ्तीश करते हुए पुलिस के हाथ जब उसके पति के गिरबान तक पहुंचे तो घटना के 21 दिन के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए। अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। प्रतिरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने बांके से उसका सर काट दिया और उसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को 3 दिन अलग अलग जगहों पे फेंका गया है। सबसे पहले 3 तारीख को सर और हथेली, दोनों हाथों की हथेली को सरयू नदी में अयोध्या के पास फेंका गया। फिर 6 तारीख को इसने जो हमें बॉडी पार्ट्स यहाँ मिले वहां फेंका गया। फिर 7 तारीख को बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से अयोध्या के पास फेंका गया है। कासगंज से खबर, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया। होटल के कमरे में सेना के जवान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, पंखे से लटकता हुआ। मृतक जवान की आगरा में तैनाती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम अंकित है, जो मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। यह घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के बस स्टैंड के पास के एक लॉज की है। होटल के मैनेजर ने जब शाम 7 बजे के बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज नहीं आई। शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में रोडवेज के ठीक पास एक केके लॉज स्थित है। केके लॉज के मालिक नरेश कुमार द्वारा शाम को सूचना दी गई कि उनके यहाँ एक व्यक्ति जो सुबह 7 बजे करीब आकर के रुका था, उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। दरवाजे को खोल करके देखा गया तो एक व्यक्ति अंदर पंखे से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान अंकित सन ऑफ जिद्दर, जो चतुर्वेदी नगर भिंड MP के रहने वाले हैं। इस संबंध में उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां 3 दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक की लात घूंसों से पिटाई की है और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मौदाहा कोतवाली इलाके के बड़े चौराहे के पास की ये घटना है। गाजियाबाद में एक महिला ने एसिड अटैक की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की तो राज सामने आ गया। दरअसल प्रियंका नाम की महिला की शादी 2018 में अर्पित कौशिक नाम के एक युवक से हुई थी। कुछ दिन सब कुछ सही रहने के बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी। इस बीच प्रियंका के नजदीकी पुलकित नाम के एक दूसरे शख्स से बढ़ी, जिसके कारण प्रियंका ने अर्पित से छुटकारा पाने के लिए खुद पर एसिड अटैक का प्लान बनाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना की जब गहराई से पड़ताल की गई, सीसी फुटेज देखा गया
और सर्विलांस का सहारा लिया गया तो पता लगा कि यह प्रियंका शर्मा द्वारा अपने 2 अन्य साथियों की मदद से पूरी घटना बनाई हुई है और अपने ऊपर खुद अपने साथियों की मदद से एसिड डलवाया गया है और इनको फंसाने के लिए, इनको जेल भेजने के लिए ये पूरी चीज़ें की गई थी। पूरा इसका पर्दाफाश हुआ है। प्रियंका सहित दोनों जो और अभियुक्त है इसमें सबको गिरफ्तार किया गया है और सबको जेल भेजा जा रहा है। इधर रायबरेली में रेप के आरोपी को गांव वालों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दरअसल पीड़िता बारिश के बीच घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने दरिंदगी की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया। गांव वाले मौके पर पहुंचे, आरोपी को पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस की टीम भी पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। दुष्कर्म की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। वांछित अभियुक्त तो सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। उधर जौनपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान सिंगरा मऊ में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने 20,000 रुपए की 2 जमानत मंजूर कर लिया था। सिंगरा मऊ थाना में सतीश कुमार मौर्य ने बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकारी पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में हाईवे पर मनमाने तरीके से भीड़ लगाकर जाम करने के आरोप। दिनांक 21/4/2024 को 11 बजे तत्कालीन सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा आचार संहिता लागू हुई थी। धारा 144 लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आचार संहिता की धज्जियां को उड़ाते हुए सिंगरा मऊ थाना अंतर्गत जो हाईवे है उस पर इन्होंने भारी भीड़ इकट्ठा करके पूरा सड़क जाम कर दिया था, जिसमें पूरी भीड़ लग गई थी और उसमें धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस समय सतीश कुमार मौर्य ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया और आज उसी कड़ी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा, वर्तमान सांसद सपा के, आज एमपीएमएलए कोर्ट में आकर के सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये मुचलके पर रिहा करने का आदेश पारित किया। इधर आगरा के ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माण की सूचना एडीए की टीम को मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच कराई। जांच में पता चला कि शमशाबाद रोड पर अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। वहीं ताजगंज वार्ड में भी लगभग 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पहले नक्शा पास कराने के लिए नोटिस दिया, लेकिन नोटिस पर जब कोई जवाब नहीं मिला और निर्माण जारी रहा, जिसके बाद एडीए के अधिकारियों ने बुलडोजर वाला एक्शन किया और दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन मेरठ से सुबह 6:35 पर रवाना होगी, जो दोपहर 1:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। 1 घंटा रुकने के बाद दोपहर 2:45 मेरठ के लिए रवाना हो जाएगी। मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। ये वंदे भारत ट्रेन कुल 459 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी, फर्राटा भरेगी। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसकी पुष्टि की है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि आने वाले सप्ताह में वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहां आज एडीआरएम निरीक्षण पर पहुंचे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी है। एडीआरएम आ चुके हैं, निरीक्षण यान यहाँ पर आ चुका है, इंस्पेक्शन कार यहाँ पर आ चुकी है और वंदे भारत ट्रेन को लेकर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। मेरठ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वंदे भारत ट्रेन अब यहाँ से दौड़ेगी लखनऊ के लिए। मेरठ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 7 घंटे की रह जाएगी। अब जो भी यात्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, मेरठ के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।
इधर आगरा में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया। दरअसल विजिलेंस की टीम ने एक सूचना मिलने के बाद ये एक्शन लिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात सहायक अभियंता ठेकेदार से बिल को पास करवाने के लिए 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद विजिलेंस ने सहायक अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज में बारिश के कारण घर का कच्ची दीवार गिर गई, जिसकी वजह से एक हादसा हुआ। हादसे में घर के अंदर सो रहे 4 बच्चे दब गए। एक की मौत हो गई है। गांव वालों ने बरसते पानी में बच्चों को बाहर निकाला। घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित किया। फिलहाल 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। उधर आगरा में तेज बारिश के बीच आगरा दिल्ली हाईवे पर कई फीट पानी भर गया। हाईवे पर इस कदर पानी था कि कार और बाइकें तैरती नजर आई। कई कार पानी में खराब हो गईं, तो कई लोग अपनी बाइक को धक्का लगाते दिखे। पानी भरने की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सिकंदरा अरतोनी रोड पर पानी भरने की वजह से लोग काफी परेशान दिखे। पड़ गए अमेठी की गौरीगंज नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पानी निकासी न होने की वजह से पोस्टमार्टम हाउस में ही पानी भर गया और पोस्टमार्टम हाउस तालाब में तब्दील हो गया। शवों का पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों को कई फीट पानी में चलकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी भी हुई। और इसी पोस्टमार्टम हाउस के पास मौजूद पावर हाउस और एक गांव में भी घुटनों तक पानी भर गया। पोस्टमार्टम हाउस के केयरटेकर के मुताबिक बगल में नाला बंद होने की वजह से ये परेशानी हुई है। नगर पालिका से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, ये बात भी उन्होंने कही। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 6 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के दम पर सराफा कारोबारी के यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। बदमाशों की इस वारदात से इलाके में लोग दहशत में हैं। ये मामला नगर कोतवाली के ठठेरी बाजार का है। उधर सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सराफा कारोबारी के यहां हुई डकैती के बाद अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। लूट के बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। आईजी ने दावा किया कि जल्द ही बदमाशों को पकड़कर रिकवरी की जाएगी। सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। इधर मऊ में गैंगस्टर सुधीर सिंह की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 70 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। सुधीर सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका के बेटे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह एक्शन लिया है। जनपद मऊ द्वारा कुर्क कर ली गई है। इस जमीन पर अब किसी के अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रतिनिधि के रूप में जब तक इस बात को निर्णित नहीं करेंगे, इस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। ये जमीन न तो विकृत की जा सकती है, न ही किसी के द्वारा कब्जा की जा सकती है। इधर अयोध्या जिला अस्पताल में ट्रेनिंग ले रही लड़की से दरिंदगी की कोशिश हुई। पीड़िता ने एक्सरे टेक्नीशियन पर छेड़खानी और रेप की कोशिश का आरोप लगाया। लड़की ने पुलिस से शिकायत की है। बताया कि एक्सरे टेक्नीशियन ने डार्क रूम में ले जाकर हाथ पकड़ा, उसका दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता किसी तरह वहां से भागी और पूरे मामले की शिकायत उसने दर्ज कराई है।
इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश हूं और भयभीत हूं, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि ज्यादा दुखद बात यह है कि ये घटना अकेली घटना नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। कोलकाता रेप केस की सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निंदा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के प्रति व्यक्त निराशा, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता और अक्षम्य असंवेदनशीलता को प्रकट करती है। ममता बनर्जी सरकार असंवेदनशील है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा। बंगाल सरकार नारी सुरक्षा को लेकर उदासीन है। ममता सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इधर एटा में 24 से ज्यादा स्कूलों में टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आते। मामला अलीगंज विकासखंड क्षेत्र का है। आरोप है कि ये टीचर सरकार से सैलरी तो पूरी लेते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं आते। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सरकारी विद्यालय में तैनात शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग की मिलीभगत से ही स्कूल नहीं आ रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने जब निरीक्षण किया तो कई टीचर्स एब्सेंट थे। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक महीने में एक ही बार स्कूल आते हैं और रजिस्टर पर पूरे महीने की उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और आसानी से वेतन हासिल कर लेते हैं। देखिए, अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस तरीके के संज्ञान में चीज़ें आती हैं, है ना, तो इनको हम चेक भी करते हैं। मैं खुद रैंडम चेक करता हूँ। बाकी जो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हैं, ABS से हैं, इनके माध्यम से हम चेक कराते रहते हैं और भी हम सघन रूप से चेक कराएंगे। इसमें अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि अध्यापक जो है वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे, छुट्टी पे बिना छुट्टी लिए छुट्टी पे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रयागराज में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गैंग का खुलासा किया। मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली नोट छापने वाले गैंग में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिर, मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को समझौते की शर्तों के अनुसार वाईकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ज्वाइंट वेंचर में वायाकॉम 18 का हिस्सा 46.8% होगा, तो वहीं RIL की हिस्सेदारी 16.34% होने वाली है, जबकि ज्वाइंट वेंचर में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। इस साल के आखिर तक डील पूरी हो जाने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन होंगी नीता अंबानी, जबकि उदय शंकर को वॉइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा।